एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहली बात कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि आप सभी जान रहे हो कि सीयूईटी पीजी का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है। डेट क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, एक एक करके सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं चेंजेस की, क्योंकि बहुत सारे इस पे कमेंट आ रहे हैं कि क्या चेंजेस हो गए हैं, क्या बीएचयू जेएनयू को हटा दिया गया है, क्या हमें पार्ट ए नहीं देना पड़ेगा, क्या जनरल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्या चीज़ें होंगी, कितना बड़ा क्या क्या, बहुत सारे चीज़ें। बहुत पैनिक भी हो रहा है बच्चे की, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सभी के ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या चीज़ें आपकी बदल गई हैं और क्या चीज़ें आपको करनी है। जैसे पुराने पैटर्न पे जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे चैनल्स आपको बता रहे हैं कि निराश हो जाओ क्योंकि आप पुराने पैटर्न से तैयारी कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपने कुछ बड़ा बदल गया है जिससे आपकी तैयारी बदल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहला चेंज कि आपका वेबसाइट चेंज हो गया है। जैसे हमने बोला था ना कि समर.ac.in पे आपको जाओगे, वहाँ पे फॉर्म भरोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगी। बट ऐसा नहीं है, आपका एक नया वेबसाइट आ गया है जिसका वेबसाइट आप नोट कर लो। सबसे पहला चेंज, पहले वेबसाइट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। वेबसाइट को देखेंगे, उसके बाद बाकी सारी चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो pgcuet.समर्थ.ac.in ये हमारा वेबसाइट है फॉर पीजी एडमिशन। पीजी के लिए आप याद रखना, यूजी के लिए में भी इसी तरह से, यूजी के लिए भी अलग से आएगा वेबसाइट और उस पर सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे पीजी से रिलेटेड आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये इस वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आपको देते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वेबसाइट आपने समझ लिया, pgcuet.समर्थ.ac.in ये वेबसाइट। सबसे बड़ा चेंज तो इसमें यही आया है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा चेंज, जो सब्जेक्ट्स के ऊपर चेंजेस की बात सारे बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, कि सब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस ला दिए गए हैं, क्या हमें करना होगा, कितनी बड़ी चीज़ें बदल गई हैं, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं दिमाग में। तो चलो, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम लोग कोड देखेंगे। मैं यहाँ पे एमएससी के सारे कोर्सेज के बारे में बात करूंगी। सिर्फ एमएससी के लिए बात नहीं करना था स्टार्टिंग में, इसलिए मैं सारे कोर्सेज, जितने भी पीजी के कोर्सेज हैं उन सभी के बारे में बात कर रही हूँ कि उसका क्या पैटर्न होने वाला है। चाहे आप कोई भी कोड लो, एक और बड़ा बदलाव आ गया है। जैसे पहले था कि आप कितना भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, अब आपके पास वो लिमिट नहीं है। आप सिर्फ 4 ही कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 4 कोर्स। 4 से ज्यादा आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक बड़ा बदलाव इस बार लाया गया है। मतलब आप 4 से ज्यादा बिल्कुल सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, बहुत ही स्मार्टली चूज करना है कि मुझे कौन कौन सा चूज करना है। तो 4 कोर्सेज ही आप सिलेक्ट कर सकते हो, 4 कोड आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरा और सबसे बड़ा चेंज की हम बात करने वाले हैं वो यहाँ पे आप देख रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन पेपर। यहाँ पे 1 से लेकर 13 तक पूरे रूल्स बुक, एक तरह से रूल्स दिए हुए हैं। क्या क्या है, कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स। सिर्फ 4 ही कोड आप सेलेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और लिस्ट में जो है वही, कुछ भी नहीं आ सकता है, कुछ भी आपको चूज नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर। हर एक पेपर के साथ जो वो जनरल टेस्ट आता था ना, वो अब नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग सिर्फ डोमेन के ऊपर निर्भर थे, उन्हें सिर्फ डोमेन की तैयारी करनी है, आपको जनरल टेस्ट की तैयारी अब नहीं करनी है। तो ये एक रिलैक्सेशन है सभी के लिए। ठीक है, कैंडिडेट कैन चूज जनरल पेपर एज ए सब्जेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एलएलबी का पेपर दे रहे हो, एमएसडब्ल्यू का पेपर दे रहे हो और वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल बीएचयू बोल रही है कि हम जनरल टेस्ट लेंगे, ठीक है, तो आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन जनरल टेस्ट ही देना है। तो वहाँ पे वो जनरल टेस्ट होगा, लेकिन जो 25 में जनरल टेस्ट आ रहा था वो नहीं आएगा, आपको वो डोमेन में देना होगा। ठीक है, तो जो लोग जनरल टेस्ट की तैयारी एज ए होल पेपर, पूरे पेपर के लिए जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, वो एज इट इज करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट जो है वो जनरल टेस्ट पेपर चूज कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरेशन जो एग्जामिनेशन का है वो भी घटा दिया गया है। अब सिर्फ 105 मिनट का ही पेपर होगा। जो पहले 120 मिनट का होता था वो अब 105 मिनट का होगा। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा बदलाव है अपने आप में। उसके बाद क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 75 क्वेश्चन होंगे। पहले 100 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन हटा दिया गया है, तो अभी 75 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स मिलेंगे, एक निगेटिव अगर आप गलती करते हो तो। सिंपल आप याद रखो, यानी कि 290 के आसपास, सॉरी,
आपका जो पेपर होगा वो 390 के आसपास का होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स मेरी बहुत बेकार है। क्वेश्चन पेपर जो है 75 क्वेश्चंस के होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के, सिंपली याद रखो, ठीक है। यहाँ पे और अगर आप निगेटिव करते हो तो एक आपका डिडक्ट हो जाएगा, जो एज इट इज पहले भी था अभी भी है। इसके बाद अगर अगला बात करें तो लैंग्वेज पेपर की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज जो है वो कंसर्न लैंग्वेज में आएगा एक्सेप्ट इंग्लिश। एमटेक या हायर साइंसेस, हायर साइंसेस कहने का क्या मतलब है, बहुत सारे ऐसे साइंसेस हैं जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, ठीक है, या आपका फॉरेंसिक साइंस हो गया, या आपका जेनेटिक्स हो गया। इस तरह के जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको हायर साइंस कहा जाता है अभी के टाइम पे, वो आपका सिर्फ इंग्लिश में होगा। सिंपली याद रखो, एमटेक का पेपर और जो भी हायर साइंसेस है उनका पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा और किसी भी लैंग्वेज में नहीं होगा। बाकी लोगों का जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, या कॉमन पेपर है, ये बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। एग्जामिनेशन जो है वो 3 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब अगर मान लो 3 कोड आपने चूज किया है और आपका मतलब 1 2 3 में आ रहा है, तो आपको एक दिन में ही तीनों पेपर हो जाएगा, या हो सकता है कि अलग अलग डेज पे आपका पेपर हो। तो वो सारी चीजें इतना मैटर नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश वर्जन ऑफ क्वेश्चन इन द इंग्लिश पेपर एक्सेप्ट लैंग्वेज एंड आचार्य विल बी टेकन एज फाइनल। लैंग्वेज और आचार्य को छोड़ दो तो बाकी इंग्लिश वर्जन जो है वो फाइनल पेपर के रूप में समझा जाएगा कि यही सही है, ठीक है। सिंपल, ये सिंपल सिंपल सी चीज़ों को भी ना कॉम्प्लिकेट करके बताया जाता है, इतना आपको ध्यान नहीं देना है। आचार्य पेपर जो है वो संस्कृत में होगा, ठीक है। एंड हिंदू स्टडीज एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज, ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड बुद्ध दर्शन, ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, बुद्ध दर्शन और हिंदू स्टडीज, ठीक है। ये सब हो सकता है कि अलग अलग पेपर्स में हो, लेकिन आचार्य वुड बी इन संस्कृत। सिंपल याद रखो, आचार्य में 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी आएंगे वो सभी आपका संस्कृत पेपर में होगा। तो ये भी एक बड़ा, मतलब बहुत बड़ा चेंज है अपने आप में, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी आप समझ गए होंगे। कोर्स कोड जो पुराना था वही है, कोर्स कोड में कोई चेंजेस नहीं आया, कोर्स कोड में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इस पे बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं कि क्या होगा कोर्स कोड इस बार। तो कोर्स कोड में कोई चेंजेस नहीं आया, जो पहले थे वही है। फॉर एग्जाम्पल अगर COQP1 कर रहे हैं तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं बीएड की तो COQP3 है। बीएड वाले प्लीज याद रखिए, COQP3 आपका कोड है, COQP03। सिंपली पूरा अगर याद रखना चाहते हो तो COQP04 बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, COQP5 है बीएड लैंग्वेज का, बीएड साइंस का COQP6 है, एंड बीएड मैथमेटिक्स के लिए COQP7 है। मतलब बीएड से रिलेटेड जो भी आपका है, जैसे अप्लाइड ज्योग्राफी हो गया, जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ये सभी COQP2 में आएगा। तो बीएड वाले काइंडली ध्यान रखना कि आपका COQP वाला जो है कोड, उसमें 1 2 3 4 5 7 8 7 तक आपका इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे जनरल LLB या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी या इंफॉर्मेटिक्स साइंस, डिफेंस स्ट्रेटजी ऑफ जम्मू कश्मीर, हिंदू स्टडीज, वुमेन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, डिजिटल सोसाइटी, फाइनेंस, टैक्सेशन, फिजिकल एजुकेशन, ये जितने भी कोर्सेज हैं सभी के लिए COQP11 पहले भी था, अभी भी है, नो चेंज, कोई चेंज इसमें नहीं आया है। LLM के लिए COQP14 पहले भी था, अभी भी है, कोई चेंज नहीं है। COQP13 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए है, याद रखना, पहले भी था अभी भी है। तो इसके लिए 2 कोड आपके आते हैं, एक तो COQP11 और दूसरा COQP13, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या सब्जेक्ट है हमें कमेंट करके जरूर बताना। COQP20 में आता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारी समझ में आ गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट्स, जो कि SCQP, साइंस है तो ऑब्वियसली SC आएगा, ठीक है। तो SCQP01 से यहाँ पे स्टार्ट होता है, एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, ये सभी आएगा इसमें। अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो SCQP08। तो आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
आज की वीडियो में इतना ही। आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप हमें बता सकते हो। हमारी पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, और इसके बाद हमारी जब सीट फुल हो जाएंगी तो एडमिशन नहीं लेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।